संविधान बचाने की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि देश में आप देख रहे हो किस तरह से लोकतंत्र खतरे में, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों के जो संवैधानिक जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग जो बिजनेसमैन है उनके प्रति भी और जनता के प्रति भी। तो हमेशा से कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि जनता के लिए जनता की आवाज़ बनकर खड़े हो। देश की आज़ादी से पहले भी और अब देश आज़ाद हो गया तो भी संविधान को बचाने के लिए सब कांग्रेस के लोग एक साथ मिलकर जनता की आवाज़ को नहीं दबने देंगे और संविधान को खतरे में नहीं जाने देंगे। और संविधान का जब भी उल्लंघन होगा उसका विरोध करेंगे और संविधान को बचा के रहेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान के आधार पर ही देश चलता है। अपनी मनमर्जी से कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए संविधान के आधार पर देश को चलाना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। जिस तरह हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, आज पूरा देश देख रहा है कि जहां राहुल गांधी संसद से लेके और सड़कों तक जो है पूरे देश में इनके काले कारनामे उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह उन्होंने जो है हमारे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है जो उनकी बात को आम जनता तक और देश को बता रहे हैं। उन पर ईडी के छापे मारे जाते हैं, कहीं इनकम टैक्स के, कहीं सीबीआई में उनको बताया जा रहा है। उसका विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आज अजमेर शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है यहाँ गांधी भवन में धरना देकर हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र में बैठी सरकार, आप अपने जो है सरकार की स्थिति सुधार लो, आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग छोड़ दो, आप देश के जो उपक्रम और देश की संपत्ति उसको बेचना छोड़ दो। तो इस चीज़ के लिए जो हमने आज किया है उनको आगाह किया है, अन्यथा हम जो है इसी तरह सड़कों पर उतरकर और जो है बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। संविधान देखिए, देश की सरकार संविधान के साथ में खिलवाड़ करने जा रही है। अभी जो चुनाव हुआ उस चुनाव से पहले भी सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, 400 सीटें मांग रही थी ताकि संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जाए। जनता का धन्यवाद है कि उनकी सीटें 300 भी नहीं आ पाई। अब कांग्रेस पार्टी पूरी जगह आंदोलन कर रही है, अभी जिलों में हो रहा है, उसके बाद ब्लॉक पे होगा, उसके बाद गाँव में होगा, बूथ पर होगा। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं करने देगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान, इसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहीपूर्ण नीति तो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी आगे आ गई है और कांग्रेस पार्टी हर जगह इसका विरोध करेगी और आने वाले समय के ऊपर जमीन पे उतरकर, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जेल भी भरने की जरूरत पड़े तो जेल भी भरेंगे। जी, महात्मा गांधी की तस्वीरें हटाई गई है सरकारी तस्वीर, वो अभी जो बताया गया है, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार इन्होंने खेल के स्टेडियम के नाम बदल दिए गए, अहमदाबाद में स्टेडियम अपने नाम कर लिया, दिल्ली का स्टेडियम अपने चेंज कर दिया नाम। इस प्रकार जो महात्मा गांधी की तस्वीरें उतारने का जो मुद्दा आया है वो हम रखेंगे जयपुर के अंदर, प्रदेश के सामने रखेंगे, देश के सामने कांग्रेस पार्टी के अंदर रखेंगे। मुद्दा जो यहाँ पर आया है उनको नेताओं के ध्यान में लाएंगे जयपुर में। और उन्होंने बताया कि 2 महीने के अंदर जहाँ पर संगठन में और जो फेरबदल होना है या और बदलाव होना है, तो 2 महीने के समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन मजबूत किस दिशा में जा सकता है, दिशा में चला जाएगा।